Welcome to you all on YouTube channel of अमरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे इंग्लिश ग्रामर के पीरियड में एडजेक्टिव्स का टॉपिक करने जा रहे हैं। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। सबसे पहले क्या क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज एन एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव क्या होता है। अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रनाउन, जो या तो नाउन और प्रनाउन को क्वालिफाई करे वो शब्द किस नाम से जाना जाता है, एडजेक्टिव के नाम से। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नाउन और प्रनाउन को कैसे क्वालिफाई करता है। तो आइए देखते हैं वो शब्द जो कि एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नाउन किसे कहते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियोस में पार्ट ऑफ द स्पीच चैप्टर में मैंने आप लोगों को इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ी नॉलेज दी थी। साथ में हम लोगों ने उसके बाद नाउन का टॉपिक भी किया, प्रनाउन का टॉपिक भी किया। तो आइए उसे दोबारा से रिव्यू करते हैं। नाउन क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर हमारे मन की फीलिंग्स जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे जानी जाती हैं। अब अगर पहले पर्सन पे आ जाएं तो ये एक लड़के की पिक्चर है। मान लो इसका नाम जो है वो रोहन है, तो एडजेक्टिव्स इसके लिए, किसके लिए? रोहन के लिए हम लोग एडजेक्टिव्स लगाते हैं। कैसे एडजेक्टिव लगाते हैं? रोहन कैसा लड़का है? गुड बॉय है। रोहन कैसा लड़का है? बेस्ट प्लेयर है। इसी तरह से रोहन कैसा है? क्लेवर बॉय है। तो यहाँ पे हम लोग रोहन के बारे में 3 चीज़ें जानते हैं कि रोहन इज़ अ गुड पर्सन, रोहन इज़ अ बेस्ट प्लेयर एंड रोहन इज़ वेरी क्लेवर। इसी तरह से अगर हम प्लेस पर आ जाएं तो ये किसकी पिक्चर है? रेड फोर्ट की। कैसा है ये? रेड फोर्ट इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बहुत सुंदर इमारत है। इट इज़ एन ओल्ड बिल्डिंग, ये एक पुरानी इमारत है। ओल्ड वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके कलर की बात की जाए तो इट्स कलर इज रेड। इसी तरह से थिंग्स में आ जाए तो हमने एक बॉल यहाँ पे दी है। बॉल क्या है? कलरफुल बॉल है। दूसरा, इसमें कितने कलर्स हैं? 6 कलर्स हैं। ये नंबर को डिनोट करते हैं कि इस बॉल में कितने कलर्स हमने यूज़ किए हैं। तीसरा कि इट इज़ अ बिग बॉल, कि ये बहुत बड़ी बॉल है। बॉल के बारे में बताया जा रहा है कि वो बिग बॉल है। नेक्स्ट पे आ जाए फीलिंग्स के बारे में, तो क्या आएगा? ग्रेट, कि मैंने जो ड्रीम्स लिए वो बहुत ही ग्रेट थे। या फिर लास्ट नाइट आई सॉ अ स्कैरी ड्रीम, मैंने एक भयफुल दर्दनाक सपना जो था वो देखा। या फिर लास्ट नाइट आई सॉ अ फनी ड्रीम। तो यहाँ पे ड्रीम के बारे में, फीलिंग के बारे में हम बताएं तो उसके लिए भी हम लोग अलग अलग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। तो टोटल कितने वर्ड्स काउंट करें हम लोग? ये 12 वर्ड्स। ये क्या है? हमारे एडजेक्टिव्स। क्यों? क्योंकि ये नाउन की क्वालिटी को बताते हैं। नाउन, ये सब क्या है? ऊपर नाउन है, उनकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये हमारे एडजेक्टिव के नाम से जाने जाएंगे। इसी तरह से बच्चों, हमने अपने प्रनाउन के वीडियो में बताया था कि प्रनाउन वो शब्द हैं जो कि नाउन की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं। ही, शी, इट, दे, वी, यू, ये सब क्या है? प्रनाउन है। इट मीन्स नाउन प्रनाउन के इक्वल है। तो क्या डेफिनेशन बन गई फिर से? अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रनाउन, जो शब्द नाउन और प्रनाउन को क्वालिफाई करे उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं एडजेक्टिव्स को समझने के लिए। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में बात की जा रही है राम की। राम कौन है? पर्सन। कैसा पर्सन है? टॉल पर्सन है। राम इज अ टॉल पर्सन। तो राम के बारे में क्या बताया जा रहा है? वो टॉल है। तो टॉल हमारा क्या आ गया? एडजेक्टिव। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल में दिस इज अ स्मॉल बॉल। अब इसमें बॉल के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक बॉल है। कैसी बॉल है? स्मॉल बॉल है। ये बॉल को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट आ गया थर्ड सेंटेंस, श्रेया हैज़ 5 चॉकलेट्स। श्रेया के पास क्या है? चॉकलेट्स हैं। चॉकलेट्स की काउंटिंग बताई जा रही है कि शी हैज़ 5 चॉकलेट्स। तो यहाँ पर ये सब किससे जाने गए? एडजेक्टिव के
तौर पे जानेंगे क्योंकि ये नाउन की क्वालिटी को बता रहे हैं। राम नेम ऑफ ए पर्सन, बॉल थिंग और चॉकलेट्स थिंग, इस तरह से इनको क्वालिफाई कर रहे हैं। दैट्स वाई दीज आर नोन एज एडजेक्टिव्स। बेटा आज हम लोग डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में भी जानेंगे। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव सुनते ही सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्चुअल में डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स क्या हैं और कब यूज की जाती हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव 3 तरह की हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सेकंड क्वेश्चन कि ये किस लिए यूज की जाती हैं। दे आर यूज्ड व्हेन वी नीड टू कंपेयर थिंग्स। जब हम लोगों को चीज़ों को आपस में कंपेयर करना है तब हम लोग डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं। पॉजिटिव डिग्रीज वो होती हैं यूज टू डिस्क्राइब नॉट टू कंपेयर, जो सिर्फ एक पर्सन को डिस्क्राइब करती हैं, कंपेयर करने के लिए यूज नहीं की जाती हैं। जैसे ऊपर के सेंटेंसेस में सबसे पहले सेंटेंस में हमने पढ़ा था राम इज अ टॉल पर्सन। यहाँ पर हम लोग इसकी पॉजिटिव फॉर्म यूज कर रहे हैं कि राम टॉल पर्सन है, राम का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड सेंटेंस में दिस इज ए स्मॉल बॉल, बॉल बताई गई स्मॉल है, ये भी पॉजिटिव फॉर्म है क्योंकि इस बॉल का किसी दूसरी बॉल के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा रहा। सेकेंड फॉर्म आ जाती है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव क्या है? यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स। जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है तो उसके लिए हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड आ जाती है सुपरलेटिव, यूज टू कंपेयर थिंग्स मोर देन टू। जब 2 से भी ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करना है, आपस में तुलना करनी है, तब हम लोग उनकी सुपरलेटिव फॉर्म लगाते हैं। इस तरह से टॉल एक सिंपल वर्ड, पॉजिटिव फॉर्म आ जाएगी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की। टॉलर कंपैरेटिव फॉर्म आ जाएगी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में, और टॉलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म काउंट की जाएगी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की। आइए इसे आगे एक और एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरह से समझते हैं। सी स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें 3 लड़कियां हैं, सुमन, पल्लवी और नीतू। तीनों के अलग अलग नाम हैं। सबसे पहले अगर हम लोग सुमन की बात करते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, सुमन इज अ टॉल गर्ल, कि सुमन कैसी लड़की है? टॉल गर्ल है। मैंने पीछे आपको टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट ये करवाया था कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट जो है ये 3 फॉर्म्स हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब यहाँ पे देखो सुमन कैसी है? टॉल गर्ल ली गई, तो ये क्या आ गई हमारी? पॉजिटिव फॉर्म आ गई। कौन सी फॉर्म आ गई? पॉजिटिव फॉर्म टॉल की। किसकी फॉर्म आई? टॉल की पॉजिटिव फॉर्म आई। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस देखें, हम कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं? पल्लवी की। पल्लवी क्या है? इस डैश देन सुमन, सुमन से क्या है? टॉलर, उससे बड़ी है, उससे लंबी है। तो 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करने पर हमने टॉलर लगाया। अब तीसरे देखें, थर्ड लड़की जो है वो नीतू है। नीतू क्या है? तीनों में सबसे लंबी है। 3 लड़की हैं, तीनों में से सबसे लंबी नीतू है। तो सब में से जब किसी का कंपेयर सभी के साथ किया जाता है तब हम लोग उसकी सुपरलेटिव फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पे 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करने पर हम लोगों ने कंपैरेटिव फॉर्म यूज की थी, ER लगाया था। और तीसरे में नीतू इज डैश ऑफ द 3, नीतू तीनों में से लंबी है, सुपरलेटिव फॉर्म यूज की हम लोगों ने, EST लगाया। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। बाय एडिंग ER फॉर कंपैरेटिव, कि हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म के लिए ER लगाएंगे, और EST फॉर सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव फॉर्म के लिए EST यूज करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड आ गया ब्राइट,
तो कंपैरेटिव फॉर्म ER लगाकर ब्राइटर और सुपरलेटिव फॉर्म EST लगाकर ब्राइटेस्ट, कोल्ड की कोल्डर कोल्डेस्ट और स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट इसका रूल देखते हैं। बाय एडिंग आर टू कंपैरेटिव, जब हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म में सिर्फ आर लगा देते हैं और ST टू सुपरलेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में हम लोग ST लगाते हैं। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो वो वर्ड जिनके पीछे लास्ट पर E आ रहा है तो हम लोग कंपैरेटिव में R लगा रहे हैं और सुपरलेटिव में ST लगा रहे हैं। फाइन फाइनर फाइनेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, वाइट वाइटर वाइटेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट। इसका नेक्स्ट रूल आ जाता है बाय चेंजिंग Y इंटू I, जब किसी वर्ड के लास्ट पर Y आ जाता है तो Y को काट के I में बदल दिया जाता है। कंपैरेटिव फॉर्म में ER और सुपरलेटिव में EST। अब देखो बच्चे यहाँ पर क्या आ रहा है, हैवी, हैवी के लास्ट में कौन सा लेटर है, Y अल्फ़ाबेट है, तो हम लोग Y को काट के क्या करेंगे, I करेंगे और साथ में कंपैरेटिव में ER लगा देंगे तो क्या बन गया, हैवियर। और सुपरलेटिव में Y को काट के I और EST लगाने पर हैवीएस्ट। सभी आगे इसी तरह से प्रेटी प्रेटियर प्रेटियस्ट, इजी ईजियर ईजिएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट। इसके आगे नेक्स्ट रूल देखें, बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द एडजेक्टिव्स, जब हम लोग एडजेक्टिव वर्ड्स के आगे कंपैरेटिव में मोर लगा दें और सुपरलेटिव में मोस्ट लगा दें। ऐसे कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, डिफ़िकल्ट, तो कंपैरेटिव में मोर डिफ़िकल्ट, सुपरलेटिव में मोस्ट डिफ़िकल्ट। ओबीडियंट, कंपैरेटिव में मोर ओबीडियंट और सुपरलेटिव में मोस्ट ओबीडियंट। नेक्स्ट बेटा होमवर्क आ जाता है, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। नीचे जो वर्ड्स दिए हैं इनके आपने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स लिखनी है। सबसे पहले वह आया लॉन्ग, सेकंड हैवी, वाइज, ग्रेट, प्रेटी, हॉट, इजी, डिफिकल्ट, हैप्पी, फैट। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाते हैं विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट, कि ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए गए उनकी आपने करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। योर नाइफ इज डैश दैन माइन, तुम्हारा नाइफ चाकू मेरे से ज़्यादा तीखा है। अब किस में कंपैरिजन किया जा रहा है, दो लोगों के नाइफ में, और मैंने आपको बताया दो में कंपैरिजन तो कंपैरेटिव फॉर्म, ज़्यादा में कंपैरिजन तो सुपरलेटिव फॉर्म, और अगर कंपैरिजन नहीं है तब हम लोग उसकी पॉजिटिव फॉर्म ऐड करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड सेंटेंस आ गया, सुमन इज डैश दैन हर सिस्टर, यहाँ पर सुमन और उसकी सिस्टर का कंपैरिजन है। थर्ड में ही इज़ द डैश बॉय इन द क्लास, ब्रैकेट में वर्ड है क्लेवर, वो क्लास में सबसे ज़्यादा चतुर लड़का है। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस आ जाता है, विच इज़ द डैश डे ऑफ द ईयर, ब्रैकेट में वर्ड है लॉन्ग, साल में कौन सा दिन सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन साल का, तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी, सुपरलेटिव। फिफ्थ सेंटेंस है, नवीन इज डैश दैन अमन, अब नवीन और अमन के बीच में कंपैरिजन है और वर्ड दिया ब्रैकेट में ओल्ड। सिक्स सेंटेंस है, ही इज डैश ऑफ द टू, यहाँ पर ही और टू दोनों में दोनों ही का दूसरे के साथ कंपैरिजन किया गया तो वाइज को फिल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको आज का ये एडजेक्टिव्स का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आएगी। इस एक्सरसाइजेस को आपने अपनी फेयर कॉपीज पर कंप्लीट करना है। थैंक यू।